दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी घोषित रूप से युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के पत्रकारों ने जिस तरह का व्यवहार और फेक न्यूज़ को बढ़ावा दिया, उससे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। सबसे पहले इन चैनलों के एंकर्स को ही बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाना चाहिए। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन देश में युद्ध का माहौल है। आज हम एक अन्य स्वरूप में युद्ध पर चर्चा करेंगे। यह एपिसोड इसलिए भी हटकर है क्योंकि इसमें युद्ध के माध्यम से जीवन को समझने की कोशिश की गई है, जिंदगी को समझने की कोशिश की गई है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस एपिसोड को अंत तक देखिए। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी पड़ोसी देश से युद्ध की स्थिति आती है तो हम पूरे जोश से मरने मारने की बात करने लग जाते हैं। यह तो बाहरी युद्ध की बात हुई, लेकिन हम आंतरिक तौर पर भी ताउम्र एक युद्ध लड़ते रहते हैं। पूरी जिंदगी एक लड़ाई लड़ते रहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर सीमाओं पर दो देशों का युद्ध अक्सर कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे भीतर चल रहा युद्ध पूरी जिंदगी खत्म नहीं होता। हम जिंदगी में एक युद्ध अपने बाहर लड़ते रहते हैं और दूसरा युद्ध अपने भीतर लड़ते रहते हैं। इन युद्धों से लड़ते हुए हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हमारा अहंकार कभी तुष्ट नहीं होता। हमारे बाहर का युद्ध परिवार, सहकर्मियों और समाज के साथ होता है, लेकिन हमारे भीतर का युद्ध अपनी ही आत्मा के साथ होता है। इस तरह हम पूरी जिंदगी बाहर और भीतर एक अंतर्द्वंद से गुजरते रहते हैं। सवाल यह है कि क्या हम बाहर और भीतर चल रहे इन युद्धों से जीत पाते हैं? शायद नहीं। हम इन युद्धों से कभी नहीं जीत पाते। यह ज़रूर है कि कभी-कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि हमने इन युद्धों को जीत लिया है, लेकिन यह एक झूठा एहसास है। हमारा अहंकार ही हमें इन युद्धों को जीतने का एहसास दिलाता रहता है। दोस्तों, युद्ध क्यों होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जितना आसान लगता है, उतना आसान नहीं है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि शायद अन्याय के खिलाफ युद्ध होते हैं। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। ज़्यादातर युद्ध जीतने के लिए होते हैं, लेकिन क्या वास्तव में युद्ध में कोई पक्ष जीत पाता है? एक पक्ष अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला होता है, तो दूसरा पक्ष अन्याय का समर्थन करने वाला होता है। इसलिए सिर्फ यह कह देना कि युद्ध अन्याय के खिलाफ होते हैं पूरी तरह ठीक नहीं है। दोस्तों, अन्याय को जारी रखने के लिए भी युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। यह तो बाहरी युद्ध की बात हुई। भीतरी युद्ध की बात तो हम
करना ही नहीं चाहते हैं। भीतर की लड़ाई के बारे में तो हम कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं। जबकि भीतर का युद्ध के बाद ही बाहरी युद्ध शुरू होता है। निश्चित रूप से पहले भीतरी युद्ध शुरू होता है, उसके बाद बाहरी युद्ध शुरू होता है। भीतरी युद्ध विचारों के स्तर पर होता है, जबकि बाहरी युद्ध इन विचारों के क्रियान्वयन के रूप में होता है। विचारों के स्तर पर हमारे भीतर न जाने कितने युद्ध चलते रहते हैं। हमारे भीतर चल रहे युद्धों के लिए पहले से कोई योजना नहीं बनानी पड़ती है। ये युद्ध अनायास ही शुरू हो जाते हैं। हमारे भीतर एक युद्ध खत्म हो जाता है तो दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह बात अजीब लग सकती है कि विचारों के स्तर पर भी युद्ध होता है। विचारों के स्तर पर शुरू हुआ युद्ध हमारे पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देता है। जाहिर है कि सिर्फ बाहरी युद्ध ही हमारे जिंदगी पर, हमारे जीवन पर खतरा पैदा नहीं करता है, बल्कि आंतरिक युद्ध भी हमारी जिंदगी को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। कभी-कभी यह आंतरिक युद्ध हमें अवसाद की स्थिति में भी ले जा सकता है। हमारे भीतर चल रहे युद्ध का कोई बड़ा कारण नहीं होता है। कई बार स्वयं को कमतर आंकने और कई बार स्वयं को ज्यादा आंकने के कारण भी आंतरिक युद्ध शुरू होता है। एक बार हमारे भीतर विचारों की लड़ाई शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। जिस तरह हम बाहरी लड़ाई में जीतना चाहते हैं, उसी तरह भीतरी लड़ाई भी हर हाल में जीतना चाहते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान हारना क्यों चाहेगा? इंसान या फिर कोई भी जीव हर हाल में जीतना ही चाहता है। हर लड़ाई को हर हाल में जीतने का भाव ही कई बार अनेक समस्याएं पैदा कर देता है। जीवन की कई समस्याओं को लेकर भी हमारे अंदर उथल-पुथल चलती रहती है। इस विचार मंथन में कभी हमारा हौसला बुलंद होता है तो कभी हमारा हौसला पस्त हो जाता है। हमारे भीतर भावनाओं के उतार चढ़ाव की यह स्थिति मन में काफी असंतुलन पैदा करती है। यह असंतुलन केवल विचार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि इसका असर हमारी जिंदगी पर भी दिखाई देता है। इस तरह हम अपने भीतर भी एक युद्ध का मैदान बना देते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम बाहरी और भीतरी युद्ध से बच सकें? निश्चित रूप से यह संभव है, लेकिन इसके लिए इंसान को सहजता और सरलता की तरफ जाना होगा। बहरहाल, आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।